जैसलमेर के सुनहरे मखमली धोरों से शुरू हुई हमारे संघर्ष की कहानी, दिखने में आनंदित, सुनने में रोमांचित और कहने में ऐतिहासिक हमारा जैसान, जहां की प्राचीरें आजादी के बाद से अपना नेतृत्व तलाश रही थी, जहां मैंने ओरण बचाने के लिए संघर्ष करते साथियों को देखा, बुजुर्ग चेहरे की झुर्रियों में अपने संघर्ष को छुपाए एक मनमोहित मुस्कान को देखा, तो घूंघट की ओट में अपने बच्चों के लिए सपने बूंदती एक ममता को देखा। जहां मैंने गंगा की लहरों से लहराते युवाओं के हाथों को देखा, मैंने देखा वहां के अणु से लेकर परमाणु को, जो मुझे प्यार और आशीर्वाद देने के लिए बेताब था। अगला पड़ाव था सिवाना। मेरे लिए पलके बिछाए इंतजार करता सिवाना। आग उगती गर्मी हो या तूफानी बारिश, घंटों इंतजार में खड़ा रहा सिवाना। प्रेम से झूमते साथी, माला पहनाते पिता तुल्य बुजुर्ग और संपूर्ण समर्पित मातृशक्ति, सिवाना का अपनत्व किसी देवी आशीर्वाद से कम नहीं था। यात्रा आगे बढ़ी और पहुंची गुड़ामालानी। उत्साही उमंग, अद्भुत अपनत्व और स्नेही स्वागत को आतुर गुड़ामालानी। मेरी नेत्र पटल पर वो चलचित्र छा जाता है जब धोरी मन्ना में रेल की मांग करते आम आदमी को देखा। चलचित्र छा जाता है उस करुण आवाज का जो नर्मदा नहर के पानी की मांग कर रही थी। चलचित्र छा जाता है उन माताओं और बहनों का जो श्रृंगार करके मेरे स्वागत में आती थी। चलचित्र छा जाता है उस युवा साथी का जो मेरे लिए संपूर्ण समर्पित भाव से एक योद्धा बनने को तैयार था। गुड़ामालानी मेरे लिए किसी तीर्थ से कम नहीं था। समय का पहिया घूमता रहा और मैं पहुंच गया अपने थार के प्रवासी भाइयों के बीच। वो प्रवासी भाई जो अपने थार के संदेश दूत बनकर पूरे भारत में अपना नेतृत्व कर रहे हैं। वो प्रवासी भाई जो अपने परिवार का भविष्य बनाने के लिए अपने वर्तमान को समर्पित कर देते हैं। वो प्रवासी भाई जो पलाई पर कील ठोकते समय अपने हथौड़े की आवाज में अपने परिवार का सपना बुनते हैं। वो प्रवासी भाई जो सिलाई मशीन में धागा पिरोते समय अपने परिजनों के त्याग और बच्चों के भविष्य को देखते हैं। अहमदाबाद, बड़ोदरा, सूरत, मुंबई, पूना, बेंगलोर, चेन्नई और हैदराबाद की फिजाओं में घुले पड़े हैं इन साथियों के संघर्ष के किस्से, बुढ़ापे की ओर ढलती इनकी जवानी की दास्तान और बड़ी बड़ी इमारतों में इनके चमत्कारी हाथों की कलाएं। वापसी के साथ ही पहुंच गया मैं चौहटन की धन्य धरा पर। किसी भी चेतना संपन्न व्यक्ति के लिए यह स्थान किसी तीर्थ से कम नहीं है। यहाँ की भोली और मासूम जनता भौतिकवाद से कोसों दूर अपनी एक शांति प्रिय दुनिया में और मेहमान के लिए पलके बिछाकर स्वागत को तत्पर चौहटन मेरे रोम रोम को प्रफुल्लित कर देता है। बिजली, पानी और सड़क जैसी मूलभूत सुविधाओं से वंचित होने के बावजूद भी यहाँ के साहसी और मेहनती लोग अपनी जिम्मेदारी का बेहतर निर्वहन कर रहे थे। और इसके बाद पहुंचे हम पचपदरा और बालोतरा, श्री आसोतरा और श्री खेड़धाम, श्री नाकोड़ा और श्री जसोल धाम, श्री नागाना और श्री कनाना धाम जैसे धार्मिक और पुण्य स्थलों से सुसज्जित तथा मलिनाथ जी और रानी रूपादेवी जी की कर्मस्थली बालोतरा मेरे लिए 68 तीर्थ के समान है। यहाँ के लोग मेरे लिए ईश्वरीय वरदान से कम नहीं हैं। रिफाइनरी में रोजगार के नाम पर, बालोतरा में औद्योगिक क्षेत्र के नाम पर प्रताड़ित और वंचित यहाँ का युवा वर्ग एक उम्मीद की किरण के रूप में मुझे देख रहा था। यहाँ के बुजुर्ग और मातृशक्ति एक पुत्र के रूप में मुझे आशीर्वाद दे रहे थे। मेरी जन्मस्थली से भी प्रिय ये क्षेत्र मेरे जहन में कुछ इस तरह घर कर गया मानो पिछले कई जन्मों का यहाँ से अटूट रिश्ता रहा हो। बालोतरा से निकले ही हम पहुंचे बायतू। सिद्ध श्री खेमा बाबा के पावन और पवित्र कर्मों से सिंचित ये क्षेत्र अपनी कर्मशीलता, कर्तव्य परायणता और चैतन्यता के लिए विख्यात है। यहाँ के लोगों का मेरे प्रति लगाव, संपन्न और आत्मीयता अद्भुत और अनुपम थी। और फिर आ गए हम बाड़मेर, मेरे सपनों की नगरी, मेरे थार की राजधानी, पश्चिमी राजस्थान का अधिकेंद्र, बौद्धिक, चेतना संपन्न और आदर्श नगरी, जहाँ का कण कण संघर्ष, त्याग और संपन्न का गवाह रहा है। अध्ययन और आध्यात्मिकता का ये नगर आत्मीयता और अपनत्व का पर्याय है। और अंत में मैं पहुंच गया अपने घर, मेरा शिव, मेरी जन्मस्थली, मेरी कर्मस्थली, मुझे सिंचित करने वाली मेरी मातृभूमि, बाबा गरीबनाथ की नगरी, जिसने मेरा पालन पोषण किया। 1200 से अधिक गांवों की ये यात्रा, 25 से अधिक कस्बों की ये यात्रा, 7 शहरों की ये यात्रा मेरे जीवन का अविस्मरणीय स्मरण है।
हार और जीत एक सिक्के के दो पहलू है। राजनीतिक जीत से बढ़कर होता है लोगों के दिलों को जीतना। भारत के 4000 निर्दलीय प्रत्याशियों में से सबसे अधिक मत आपके इस बेटे ने प्राप्त किए। 6 लाख लोगों ने मुझे अपना आशीर्वाद दिया है। ये मेरे लिए राजनीतिक जीत से बढ़कर है। पश्चिमी राजस्थान के इतिहास में पहली बार इतनी बड़ी संख्या में मातृशक्ति ने चुनाव में प्रत्यक्ष भाग लिया, राजनीतिक यात्राओं तक पहुंची और अपने बेटे, अपने भाई को समर्थन और आशीर्वाद दिया। मैं नतमस्तक हूं, मैं आभारी हूं। साथ ही इस यात्रा में एक सार्वभौमिक समस्या सुनने को मिली, पानी की समस्या। मैं आपको यकीन दिलाता हूं कि हर सार्वजनिक मंच पर, विधानसभा के पटल पर और मीडिया जगत में सब जगह इस मुद्दे को पूरी ताकत के साथ उठाऊंगा। मैं आपको आश्वस्त करता हूं, विश्वास दिलाता हूं कि थार के लिए मेरी प्राथमिकता जल आपूर्ति ही रहेगी। मैं विश्वास दिलाता हूं बाड़मेर, जैसलमेर और बालोतरा के 25 लाख नागरिकों को कि जब भी जरूरत पड़ेगी मैं आपका बेटा बनकर, आपका भाई बनकर आपके साथ खड़ा रहूंगा। आपको कभी भी मेरी जरूरत पड़े, आप याद करना, अग्रिम पंक्ति में आपको खड़ा मिलूंगा। आपके सुख में, आपके दुख में आपके साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलूंगा। आपके हित में ही मेरा हित समाहित है। आपका बेटा, आपका भाई रविंदर।